दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कमलेश कुमार प्रजापति वाराणसी भट्टी का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ देश किस भयावह की स्थिति से गुजर रहा है। इसमें हम लोगों को धैर्यता के साथ भगवान बुद्ध का स्मरण करते हुए उनके आदेशों का या उनके उपदेशों का, जिसमें हम लोगों के जीवन को सही बनाने के लिए, जीवन को स्वच्छता और सत्यता की तरफ ले जाने के लिए बहुत कुछ बताया गया है। उसका अध्ययन मात्र करने से ही हम लोगों के दुखों का बहुत ही निवारण हो जाएगा, जिससे हमको ज्ञान मिलेगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है और सत्य को कैसे हमको आगे बढ़ाना है। दोस्तों, विकट स्थिति में विपत्ति चाहे जब भी आए, भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरा संसार दुखों का सागर है, यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। मनुष्य अपने विवेक से जितने समय तक चाहे सुख में परिवर्तित कर सकता है, वो मनुष्य के ऊपर ही है। उनका कहना यह सत्य है कि दुख है और दुख का कारण भी है, और उसका निवारण करने से ही मनुष्य अपने दुखों से दूर हो सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ पे दुनिया की सभी लोगों के उपभौतिक चीज़ों का बिक्री का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, हम सभी लोग चाहें तो अपने भारत के ही सामानों को भारत में ही खाकर लेकर, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके हम देश को सुदृढ़ और संयम बना सकते हैं। तथा कथित मंत्रियों, मिनिस्टरों एवं देश के तमाम ऐसे लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता चल पा रहा है कि हम किस मार्ग पे चलें, या वो चाहते भी हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम भगवान बुद्ध का अनुसरण करें और उनके मार्ग पर प्रशस्त होने का प्रयास करें। आप देख रहे होंगे, भगवान बुद्ध जी को एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको कई सदियों वर्ष बाद लोगों ने भूत और पिशाच पीपल में पाए जाते हैं कह करके उसमें जो है कील गाड़े जाते थे और उसको उखाड़कर फेंकवा दिया जाता था। आज दुनिया में लोग पीपल अपने दरवाजे पर लगाने के लिए उत्सुक हैं और पीपल के पेड़ के पास बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन हमारे प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करे, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ती है। दोस्तों, समय बदलता रहता है, लोग अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, समय इतना बलवान है, प्रकृति इतना बलवान है कि प्रकृति सत्य को खत्म नहीं कर सकती। सत्य को कुछ समय तक लोग दूर रख सकते हैं, सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पे चलने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में आप दुखों को दूर भगा सकते हैं या कम कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर ही है मित्रों। भगवान बुद्ध के विचारों पर अमल करते हुए भारत के एक विशाल उद्देश्य का पूरा करने का प्रयास करें। दया और करुणा को आप अपने पास रखने का प्रयास करें। लोगों को सहिष्णुता के साथ, प्रेम के साथ देखें। उनके ऊपर दया का मात्र एक लेप बताएं और उन्हें बताएं कि दया और करुणा करने से आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं खत्म होती रहेंगी। लोग भौतिक चीज़ों में परेशान हैं, जबकि सत्यता यह है
कि यह सब जाने वाले हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, ये सब कुछ एक दिन आपको छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए जितने दिन तक आप धरती पर रहिए, आप हमेशा सद्गुणों का उपयोग करिए, सच के मार्ग को अपनाइए, लोगों के बीच में हमेशा मैत्री भाव रखते हुए उनके साथ कटुता का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि सबको इस संसार से चले जाने पड़ेगा। भगवान बुद्ध के द्वारा धरती पर आज दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो इनको ग्रहण कर रहे हैं। भले ही उनके रूप अलग हों, लेकिन मार्ग एक ही है, सबका मार्ग एक ही है। हम कितना ही पंथों को अपना लें, धर्मों को अपना लें, लेकिन हमारा मार्ग वही है जो सत्य का मार्ग है। सत्य का मार्ग ही भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा मार्ग है। उन्होंने सत्यता के लिए बताया, उन्होंने चमत्कार के लिए नकारा, उन्होंने चमत्कार को कभी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उनको पता है कार्य कारण का अटूट संबंध है, जिसे कुछ लोगों ने कारण में तब्दील कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो भी हो रहा है उसका कारण है, और उस कारण का निवारण ही हमारे सत्य मार्ग को बढ़ाता है। आप इस पर ध्यान करें और लोगों के बीच में हमेशा सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें। लोगों को बताएं सत्य क्या है, सत्यता का ज्ञान दिलाएं और अपने खुद आत्मसात करें, ताकि आपकी पीड़ा कम हो सके। आपको पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ संसार में एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, और हम एक दिन स्वयं समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने का यह कारण नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ किया है। आप सत्यता को जानेंगे, आपके बोझ, आपके भार, आपके शरीर में हमेशा दुख का निवारण हो जाएगा। आप इस पर चलने का प्रयास करें, बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं को ज्ञान करें। आप भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, उन 4 आर्य सत्यों का ध्यान करें, ताकि आपकी पीड़ा कम हो सके। भारत एक बृहत्तम देश है, जहाँ पे भगवान बुद्ध के विचारों को बहुत ही कम रखा जा रहा है।